हनुमान जी, जिन्हें कोई बांध नहीं सकता, जिनकी शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनका नाम लेते ही भय भी कांप जाता है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या ऐसे महाबली हनुमान जी को भी किसी ने बांधा होगा? और अगर बांधा तो क्या वह कोई राक्षस था, कोई देव था? नहीं, लोक परंपराओं में कहा जाता है कि स्वयं जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को बांधा था। ये कथा रामायण या प्रमुख पुराणों में नहीं मिलती, लेकिन पुरी की भूमि पर यह कथा आज भी भक्ति के साथ जीवित है। आज हम जानेंगे इस कथा का पूरा स्वरूप, गहरा अर्थ और छुपा हुआ संदेश। पुरी केवल एक नगर नहीं है, यह वह भूमि है जहां भगवान पूर्ण रूप से नहीं, अपूर्ण रूप में विराजमान है। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा यह त्रिदेव सामान्य मूर्तियां नहीं है। यहाँ हर श्वास लीला से भरी है, हर कण नारायण से जुड़ा है। और इसी पवित्र भूमि पर एक दिन महाबली हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी उस समय श्री राम के नाम में पूरी तरह लीन थे। उनकी गति तेज थी, उनकी चेतना ऊंची थी, उनका शरीर राम भक्ति से प्रज्वलित था। वे जहां जाते वायु कांप उठती, धरती थर्रा जाती, प्रकृति जाग उठती। यह अहंकार नहीं था, यह भक्ति से उत्पन्न शक्ति थी। लेकिन शक्ति भी यदि सीमा न जाने तो संतुलन बिगड़ जाता है। जब हनुमान जी पुरी क्षेत्र में पहुंचे तो उनकी ऊर्जा से समुद्र में हलचल मच गई, धरती कंपित होने लगी, देवताओं को चिंता होने लगी। देवताओं ने सोचा, यदि यह शक्ति ऐसे ही प्रवाहित होती रही तो लीला की मर्यादा भंग हो जाएगी। यहाँ कोई दोष नहीं था, कोई अपराध नहीं था, ये केवल संतुलन का प्रश्न था। तभी जगन्नाथ जी प्रकट हुए, न क्रोध में, न दंड देने के लिए, बल्कि करुणा, माया और लीला के साथ। उन्होंने हनुमान जी को रस्सी से नहीं बांधा, उन्होंने बांधा शक्ति को, गति को और उस सूक्ष्म भाव को जो किसी भी महान आत्मा में कभी कभी आ सकता है। यह बांधना शक्ति को रोकना नहीं था, यह बांधना था शक्ति को दिशा देना। हनुमान जी को क्रोध नहीं आया, उनके नेत्रों में भय नहीं था। उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो स्वयं नारायण हैं, मेरे प्रभु श्री राम के भी मूल कारण। उन्होंने विनम्रता से कहा, यदि मेरी शक्ति आपकी लीला में किसी प्रकार की बाधा बनी हो तो यह मेरी भूल है। यही हनुमान जी हैं, जहां शक्तिपूर्ण विनम्रता में परिवर्तित हो जाती है। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, उन्होंने हनुमान जी को मुक्त किया और कहा, तुम मेरी भूमि के रक्षक बनोगे, यहाँ तुम्हारी भक्ति निरंतर प्रवाहित होगी। इसी कारण पुरी में हनुमान जी को क्षेत्रपाल माना जाता है। रथ यात्रा के समय उनका विशेष स्मरण होता है। वे आज भी जगन्नाथ धाम की रक्षा करते हैं। यह बांधना अपमान नहीं था, यह तो उत्तरदायित्व का आरंभ था। इस कथा का अर्थ बहुत गहरा है। यह सिखाती है, भक्ति के साथ विनम्रता अनिवार्य है। शक्ति तब सुंदर है जब वह मर्यादा में हो। ईश्वर किसी को छोटा नहीं करते, वे उसे उच्च भूमिका देते हैं। हनुमान जी की शक्ति कम नहीं हुई, उसे और पवित्र बनाया गया। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर की लीला में कोई हार जीत नहीं होती, केवल संतुलन होता है, करुणा होती है, दिशा होती है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हनुमान।